बंगाल के चुनाव में बस कुछ ही दिन रह गया है। वहीं बंगाल में बेहद ज्यादा तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस लगातार प्रचार कर रहे हैं। वहीं बंगाल के बहरमपुर से एक तस्वीर निकल कर आई है, जहां अधीर रंजन जब कांग्रेस के लीडर जब वहां प्रचार कर रहे थे, तब वहां पे कुछ लोगों ने हमला किया उन पर। तो उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी ने कुछ गुंडे भेजकर उन पर हमला कराया है, जिन्हें उन्हें पहले से ही आशंका थी और उन्होंने वहां के प्रशासन को पहले से अलर्ट किया था, पर उन्हें कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई, उनकी बात नहीं सुनी गई। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर जी हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, ऐसे बंगाल से चुनाव से पहले कई हंगामे भरी तस्वीर निकल कर आ रही है और आज वहां के कांग्रेस के लीडर प्रचार कर रहे थे अधीर रंजन, तो उस पर हमला हुआ है, जहां उन्होंने टीएमसी के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने गुंडे भेजकर हमला कराया। इसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, ऐसा है कि किसी तरह की हिंसा चुनाव अभियान में ठीक नहीं है। चाहे वो किसी के भी द्वारा किया जाए हो, किसी के ऊपर किया जा रहा हो, ये गलत है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जमहूरियत है और हर व्यक्ति को, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार है कि वो अपना प्रचार करे, प्रसार करे। वोट देना नहीं देना ये जनता का फैसला होगा, जनता की अदालत में तय होगा। इसलिए ऐसी घटनाओं के लिए लोकतंत्र में कोई गुंजाइश नहीं है। सर, इससे पहले भी लगातार देखा गया कि अधिकारियों को भी बंधक बना दिया गया, उसमें भी टीएमसी को घेरा गया, वहां के प्रशासन को घेरा गया, जिसमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल थी और लगातार कई हंगामे भरी तस्वीर निकल कर रही। मुर्शिदाबाद में भी देखा गया कि वहीं लोग हंगामे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब तोड़फोड़ की जा रही है। देखिए, जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो प्रशासन जो है वो चुनाव आयोग के अधीन चला जाता है और चुनाव आयोग ने वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, वहाँ के डीजी, वहाँ के तमाम पुलिसकर्मी, एसपी, डीएम, एक बड़ी संख्या में लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया है, जो पहले कभी नहीं होता था। वो काम चुनाव आयोग ने किया है। तो अगर वहाँ किसी तरह का प्रशासन की विफलता है या उसका फेल्योर है तो उसके लिए चुनाव आयोग स्वयं जिम्मेदार है। सर, वहीं भवानीपुर से ममता बनर्जी लड़ते आ रही है, वो लड़ रही हैं। इस बार भी वहां से शुभेंदु अधिकारी भी खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया और इलेक्शन कमीशन को फिर से पत्र लिखा कि जो वहां के आरओ ऑफिसर है उन्हें बदला जाए, क्योंकि वो मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं उनका कहना है ममता बनर्जी का कि पहले से ही मित्र है, तो वो इन्फॉर्मेशन इधर से उधर कर रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से? ये बात तो सही है और चुनाव आयोग को कंप्लेंट दिया है तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि स्वतंत्र आज़ाद चुनाव कैसे हो, किसी तरह का कोई दबाव या पक्षपात न हो। ये काम चुनाव आयोग का है। सर, वही बात की जाए कि केरल में भी चुनाव है, जहां 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और केरल में जिस तरीके से शशि थरूर का प्रचार निकला था, उनके काफिले पे हमला हुआ है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? सर, नहीं, यहाँ भी वही है कि हम यही बात कहेंगे कि चुनाव प्रचार में किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए और ये चुनाव आयोग का काम है उसको देखना और प्रशासन पर दबाव बनाना। अगर किसी ने किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर जी को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।